क्या आप सुबह उठते ही मुंह में कड़वा जायका महसूस करते हैं? दांत साफ करने के बाद भी बस जायका खत्म नहीं होता। हर चीज का जायका खराब लगता है। मुंह से बदबू भी आती है और आप सोचते हैं आखिर मसला कहाँ है? मुंह में है, मैदे में है या जिगर का मसला है? याद रखें, मुंह का जायका खराब रहना अक्सर अंदरूनी बीमारी की अलामत होता है, सिर्फ दांतों का मसला नहीं होता। आज हम तफसील से जानेंगे मुंह का जायका खराब क्यों होता है, इसकी असल वजूहात क्या है, मैदा, जिगर और इंफेक्शन का आपस में ताल्लुक क्या है, जरूरी टेस्ट कौन से हैं और मुकम्मल इलाज। लिहाजा कोशिश करें और वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। आए अब देखते हैं मुंह का जायका खराब क्यों होता है। हमारे मुंह में टेस्ट बड्स, लआब, असाब ये तीनों मिलकर जायका महसूस करवाते हैं। जब इनमें खराबी आए तो जायका कड़वा, खट्टा, दहाते या बदबूदार महसूस होने लगता है। इसकी जो आम अलामात हैं उसमें मुश्किल मुंह में कड़वा या खट्टा जायका महसूस होता है, मुंह से बदबू आती है, जुबान पर सफेद या पीली तय होती है, मटली आती है, सीने में जलन होती है, वो कम लगती है। अब हम इसकी मेन वजह देखते हैं। नंबर 1 पे मैदा है। सबसे पहले मैदे का मसला देखते हैं। अगर मैदे में तेजाबियत ज्यादा हो जाए, एसिड रिफ्लेक्स हो जाए, बदहजमी हो जाए या कब्ज रहे तो मैदे की तेजाबियत ऊपर आके मुंह का जायका कड़वा कर देती है। नंबर 2 पर लिवर प्रॉब्लम है। जिगर की सुस्ती, जिगर में चर्बी, सिफरा की बेतरतीबी होना, जिगर की वजह से भी मुंह का जायका कड़वा होता है। इसकी चंद अलामात है। मुंह में कड़वा जायका रहेगा, मटली आएगी, थकन महसूस होगी, दाएं पसली के नीचे बोझ होगा। जिगर का मसला अक्सर मुंह के जायके से जाहिर होता है। नंबर 3 पर दांतों या मसूरों का मसला है। मसूलों में स्वेलिंग हो, दांतों की मैल हो या फंगल इंफेक्शन हो तो भी मुंह का जायका कड़वा रहता है। इसकी अलामत हैं बदबू आना मुंह से, तैर जुबान पर लग जाना, दर्द या स्वेलिंग हो जाना मसूरों पर। नंबर 4 विटामिन की कमी, खासतौर पर विटामिन B12 और जिंक की कमी से भी मुंह का जायका बदल जाता है, जुबान जलती है। नंबर 5 मेडिसिन साइड इफेक्ट, एंटीबायोटिक ज्यादा लेना, पेन किलर लेना, मैदे की दवाइयां लेना, बाद दवाइयां जायका खराब कर देती हैं। नंबर 6 नाक, गला और सांस के मसाइल की वजह से भी मुंह का जायका चेंज हो सकता है। साइनोसिस, नाक बंद, गले का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन जायका और बदबू दोनों को मुतासिर करता है। अगर आप में ये तमाम अलामात हैं तो आप कोशिश करें किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं। डॉक्टर शुरू में जो आपको टेस्ट बताएगा उनमें एल-लैक्टिन है, सीबीसी है, विटामिन B12 है, जिंक है। अगर जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड भी करवाएगा, एच प्लोरी टेस्ट भी करवाएगा, डेंटल चेकअप भी जरूरी है, ENT एग्जामिनेशन भी होगा। अगर टेस्ट के बाद मैदे का मसला बनता है तो डॉक्टर तेजाबियत कम करने वाली दवाई देगा, कब्ज का इलाज करेगा, हल्की ग़िज़ा देगा। अगर जिगर का मसला है, जिगर की सफाई के लिए मेडिसिन देगा, चिकनाई कम करेगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। अगर डेंटल चेकअप के बाद मुंह की सफाई का मसला आया है तो डॉक्टर आपको एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देगा, जुबान की सफाई करेगा, दांतों की दुरुस्त देखभाल की रहनुमाई करेगा। अगर इनके अलावा विटामिन का इशू आ रहा है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट अच्छे देगा जिसमें विटामिन B12 होगा, जिंक होगा। कोशिश करें उससे दवा ना लें, ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। दोस्तों, आप कोशिश करें डाइट अच्छी करें जिसमें मुफीद डाइट के नीम गर्म पानी, दही, सब्ज सब्जियां, सेब, नारियल पानी और दलिया लें। और कुछ चीजों से परहेज करें जिसमें बहुत मिर्च, तली हुई अशियां, खट्टे मशरूबात, सिगरेट, पान वगैरह। दोस्तों, मुंह का खराब जायका सिर्फ जायका नहीं बदलता बल्कि जिंदगी का मजा भी खराब कर देता है। ये मसला मैदा, जिगर या इन्फेक्शन किसी एक की निशानी हो सकता है, वक्ती हल नहीं, असल वजह का इलाज जरूरी है। अगर आप या आपके किसी चाहने वाले को मुंह की बदबू या जायके का इशू है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको मजीद मालूमात फराहम करेंगे। अगर वीडियो मुफीद लगी हो लाइक करें, शेयर करें, टिप्स जोन हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जिस्म की छोटी अलामत बड़ी बीमारी से पहले आती है।